बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 12.10 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है कि उसने कहा है कि ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पर है उसको यूज़ करते हुए हमने डिटरमाइन करना है उस अमाउंट को जिससे इतनी वैल्यू का एक चार्ज आल्टर करता है उसके पोटेंशियल को। एक चार्ज है जो पोटेंशियल की वैल्यू को अल्टर करेगा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास जीरो रेफरेंस का है और एक चार्ज पोजीशन को अल्टर करेगा जब वो चार्ज पॉजिटिव हो और जब वो चार्ज नेगेटिव हो। तो अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला V = KQ/R है। अब अगर हम लोग इस फार्मूले को देखें तो K कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है और ये Q हमारे पास चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास है और R उसका डिस्टेंस है। तो वो उसने हमें बता रखा है कि वो 1.2 मीटर अवे है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो लेट्स सपोज इसको हम V1 का नाम दे देते हैं कि जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है, पहली कंडीशन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो गई। इसके बाद है Q की वैल्यू हमें बता दी है 4 × 10⁻⁻8। अब पहले केस में ये चार्ज प्लस का है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। अब बटा है R उसकी वैल्यू तो वो है हमारे पास 1.2 मीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा प्लस का 300 वोल्ट। और इसी तरह अगर हम वो केस कंसीडर करें कि जब चार्ज माइनस का है तो सेम ही फार्मूला है KQ/R। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू सेम होगी। अब क्या है कि वो चार्ज माइनस का है तो अब ये हो जाएगा -4 × 10⁻⁸ और बाय R है तो 1.2 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू जो है तो 300 बनेगा। फर्क क्या हुआ कि अब ये माइनस का है। अब जस्ट चार्ज एक दफा प्लस का है और एक दफा माइनस का है। जब इसमें सॉल्व किया तो ये बनेगा 300 प्लस का और इसमें 300 माइनस का। अब इसमें जो माइनस है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज जो है वो मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स और ये प्लस हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन टू द रिपल्सिव फोर्स के रिपल्सिव फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये हमें बता रहा है कि अलोंग द लाइन या अलोंग द फोर्स रिपल्सिव फोर्स के अलोंग ये मूव करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.11 न्यूमेरिकल की। तो इस न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल है जिसमें हाइड्रोजन का एटम है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके न्यूक्लियस से, उसके प्रोटॉन से इतने डिस्टेंस पर कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से या प्रोटॉन से इतने डिस्टेंस पर मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ। अब चूंकि उसने बता दिया इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमें मालूम है तो चूंकि वो कांस्टेंट वैल्यू था वो हमें नाउन है। इसके अलावा उसने हमें उसका डिस्टेंस बता दिया और उसकी स्पीड बता दिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है। इसके बाद उस एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग बात करें गिवन डाटा की तो गिवन डाटा में हमें उसने उसका रेडियस बता दिया है। अब रेडियस असल में क्या था, रेडियस उसका वही डिस्टेंस था जो उसके प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन तक था जो उसका मूव कर रहा था। कि लेट्स सपोज कि ये सेंटर में उसका कहीं प्रोटॉन था और इसके बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसने ये डिस्टेंस बता दिया, मतलब उसका उसने रेडियस बता दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस गिवन है, इसके बाद उसने हमें उसकी स्पीड बताई है कि वो किस स्पीड से डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर V वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्ट को नहीं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। और इसके बाद क्योंकि उसने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास वो हमें नाउन है। अब अगर हम बात करें फर्स्टली सबसे पहले हमने बात करनी है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी ये फार्मूला यूज कर चुके हैं। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास Q/R है, तो इसमें K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नॉन है, Q उस पर चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कांस्टेंट है, वो भी हमें नॉन है, R उनका डिस्टेंस था, तो ये हमें गिवन डेटा से पता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 27.22। अब ये क्या है, ये उसका पोटेंशियल है, तो ये वोल्ट हो जाएगा। अब ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर हम बी पार्ट की तरफ आए तो इसमें क्या करना है, हमने टोटल एनर्जी उस एटम की फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसके लिए फार्मूला हम ये चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास Q²/2R है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो E²/2R है। तो इसके केस में K कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट कर दी, E से मुराद इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू पुट कर दी तो उसका स्क्वायर आ गया, 2 और R वही उसका डिस्टेंस है। जब इन वैल्यूज को पुट किया तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, लेकिन ये एनर्जी हमारे पास जॉल में होगी और हमसे एनर्जी की डिमांड हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो एनर्जी जॉल में आई है उसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁹ पर डिवाइड कर देंगे। जब इस एनर्जी को इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनेगी जो वो एटम पोजेस कर रहा होगा। तो अब थर्ड पर हमने बात करनी है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब बी पार्ट से हमें पता चल चुका है कि वो जो एटम है उसके पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी है, इतनी एनर्जी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑलरेडी है। अब हमने बताना है उसकी आयोनाइजेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होगी। अगर आयोनाइजेशन की हम लोग बात करें तो ये हमारे पास QV के बराबर है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹, तो ये तो आ जाएगी Q की वैल्यू। अब ये आयोनाइजेशन की बात कर रहा है तो हमें पता है कि ये कितने वोल्टेज को पोजेस करता है, 13.6 वोल्टेजेस को ये पोजेस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13.6, अब 6 वोल्ट आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि हमने जब इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड आउट करना है तो इस वजह से हम इसे एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि ये सेम वैल्यू है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। ये वो एनर्जी है जो उसकी एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम इस सब को समराइज करें तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.12 न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लैश है जो किसी भी कैमरा के साथ अटैच की गई है और उसके साथ क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि चार्ज को स्टोर करेगा और उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि फ्लैश जलाएगा ताकि कैमरे से पिक्चर रिकॉर्ड हो जाए। अब इसके लिए क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस यूनिट के लिए उस प्लेट जो कैपेसिटर की है वो हमारे पास कैपेसिटेंस उसकी है 750 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास जो कैपेसिटर उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो है 750 माइक्रोफैरेड का और उसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस उसे देता है वो 330 वोल्ट का है। तो ये दो चीजें उसने बता दी कि एक कैमरा है उसके साथ एक फ्लैश अटैच की हुई है जिसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 750 माइक्रोफैरेड का है और उसको 330 वोल्ट पोटेंशियल मुहैया करता है। तो हमने क्या करना है, डिटरमाइन द एनर्जी, हमने वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो उस फ्लैश को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अगर हम कैपेसिटर के केस में स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए हमारे पास E = 1/2 CV² के इक्वल है। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो C से मुराद उसकी कैपेसिटेंस है जो उसने हमें बता रखी है कि वो 750 माइक्रोफैरेड है। तो ये हो जाएगी 750 माइक्रो से मुराद 10⁻⁻⁶ है। तो ये C की वैल्यू आ गया B।
V से मुराद उसके वोल्टेजेस है। अब वोल्टेजेस उसने कितने बताया, 330 वोल्ट उसके होंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 330 वोल्ट स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 CV स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास 40.83 जॉल ऑफ एनर्जी आ जाएगी, कि ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए। कि एक हमारे पास कैमरा है, कैमरा वो जिसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है फ्लैश के साथ 750 माइक्रोफैरड का, जिसको 330 पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेजेस मुहैया करते हैं। तो उसके लिए एनर्जी कैसे निकलेगी, 1/2 CV स्क्वायर। सिंपली कैपेसिटेंस की वैल्यू और वोल्टेजेस की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी है जो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो अब इसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू ये उसने बता दी है कि एक कैपेसिटर जो इतनी कैपेसिटेंस क्या है, वो कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस के लिए यूज करता है कि क्या कि एक तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देता है उस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर, कि चार्जिंग प्रोसेस के दरमियान जो कैपेसिटर की एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन थे वो उनको ट्रांसफर कर देता है कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर। वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस उसने बता दी है और उस ट्रांसफर करते वक्त जो उसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो वो 450 वोल्ट का था, कि इतने वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस देता है तो इस कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर था चार्जिंग प्रोसेस में उसके जो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट पर थे वो ट्रांसफर कर गए दूसरी प्लेट पर। तो अब इसने हमसे रिक्वायर किया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर कर गए। अब अगर हम लोग बात करें गिवन डाटा की तो उसने हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता दी है और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया था वो बता दिया है। अब इसके अलावा हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो हमें नाउन है। तो हमसे रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर कर गए। तो अब कैपेसिटर के केस में अगर हम बात करते हैं उस टोटल चार्ज की, तो चार्ज हमारे पास इक्वल है CV के। Q चार्ज है तो ये वो टोटल चार्ज होगा उस कैपेसिटर का। तो इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास है 2.5 × 10⁻⁻8 और V से मुराद उसके वोल्टेजेस हैं जो कि 450 वोल्ट है। तो इससे हमें उस टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास बनती है 112.5 × 10⁻⁻8 कूलम। तो ये वो टोटल चार्ज है उस कैपेसिटर पर, ये टोटल चार्ज है। तो अब उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उस कैपेसिटर के अंदर उसकी प्लेट्स पर, तो उन सब चार्जेस का ये टोटल चार्ज है। अब हमें पता करना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन थे। अब ये सब इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज है, हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। अगर हम टोटल चार्ज के साथ डिवाइड कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो हमें उनके नंबर्स पता चल जाएंगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर्स फाइंड करने के लिए टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से, यानी कि 112.5 × 10⁻⁻8 को डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 703 × 10⁻11। 703 × 10 की ताकत 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर हो गए। अगर हम इस सब को समराइज करें तो उसने हमसे ये पूछा है कि एक कैपेसिटर है, चार्जिंग प्रोसेस में उसकी जो एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन थे उनको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी प्लेट पर और उसको 450 का पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया करता है। इसके अलावा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू उसने बता दी। तो वो कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए। तो हमने सबसे पहले उसका टोटल चार्ज निकाल लिया। तो जब टोटल चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता था, तो टोटल को जब 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास
वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड या कोई भी इशू हो या कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।